गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में दो प्रश्न तक 3.5 के दो प्रश्न कर लिए थे। आज हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि किस मान के लिए निम्न द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो। तो हमारा इसका पहला सवाल है ax स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर है k, b बराबर है 2, c बराबर है 1। यहाँ पर कंडीशन देती द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न है, इसलिए विकर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर b का मान है 2, तो 2 का वर्ग -4 गुणा में a यानी कि k गुणा में c 1। तो यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस में 4 को k से गुणा करेंगे 4k, और ये बड़ा है 0 से। तो यहाँ पर देखो 4 का इधर -4k का इधर पक्षांतर कर देंगे माइनस वाला, तो ये आ जाएगा 4k। अब दोनों पक्षों को 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी कि k का मान 1 से बड़ा होगा। k का मान 1 से क्या होगा? छोटा। k का मान 1 से क्या होगा? छोटा। तो ये मान आएगा इसका। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि x² प्लस में 6x प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर तो k है, b बराबर 6 है, c बराबर 1 है। तो यहाँ पर देखो कंडीशन दे रखी है समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है, इसलिए b² - 4ac का मान 0 से क्या होगा? बड़ा। तो यहाँ पर b का मान 6 है, तो 6 का वर्ग -4 गुणा में a का मान k है गुणा में 1, तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36, माइनस में 4k। तो अब क्या करेंगे? जो माइनस वाला है इसका इधर पक्षांतर करेंगे, ये 36 और इधर आ जाएगा 4k। अब दोनों पक्षों में 4 का भाग देंगे तो 9 × 36, यानी कि k का मान 9 से क्या आएगा? छोटा है। तो इस तरीके से हम मान निकालेंगे। इसके बाद इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है x² माइनस में kx प्लस में 9 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर -k है, c बराबर 9। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है, इसलिए b² - 4ac का मान क्या होगा? 0 से बड़ा। तो यहाँ पर -k का वर्ग -4 गुणा में 1 गुणा में c का मान 9। तो यहाँ पर आ जाएगा k² माइनस में 36, या हम इसको ऐसे लिख दें k का वर्ग -6 का, यानी 36 को हम 6 का वर्ग लिख सकते हैं। अब एक बार प्लस में बोलेंगे, एक बार माइनस में बोलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा k + 6 और k - 6। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k + 6 बड़ा है 0, या k - 6 बड़ा है 0 से। तो ये आ जाएगा। देखो इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का होगा, तो ये चिन्ह परिवर्तन करना होगा इसका। तो माइनस का क्या जाएगा? 6। इसमें देखो इस 6 का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा इधर। तो यहाँ पर k का मान ये 2 आ गए, यानी कि -6 से तो छोटा और +6 से बड़ा।
तो ये मान आएंगे। अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं। के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस में 5kx प्लस में 16 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर 1 है, b बराबर 5k है, c बराबर है 16। तो यहाँ पर कंडीशन दे दिया इसने, क्योंकि समीकरण के मूल कैसे हैं, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब काल्पनिक है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 से क्या होगा, छोटा। तो 0 से छोटा कर दीजिए। b का मान है 5k, तो 5k का वर्ग माइनस 4 गुणा में 1 गुणा में c का मान 16 है। अब इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 25, या इसको ऐसे रहने दो, 5k का वर्ग और ये देखो कितने हो गए, 16 चौका 64। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 5k का वर्ग और यहाँ पर 8 और 64 8 का वर्ग, ऐसे लिखते हैं हम इसको। अब एक प्लस में खुलेगा एक माइनस में खुलेगा, तो 5k प्लस 8 और 5k माइनस में 8 लेस देन 0। या हम इसको ऐसे लिखते हैं 5k प्लस 8 लेस देन 0 या 5k माइनस 8 लेस देन 0। तो यहाँ पर देखो इसका इधर पक्ष में करेंगे, ये प्लस इधर माइनस का होगा, बीच में परिवर्तन करना होगा, तो 5k बीच में ऐसे परिवर्तन हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो k ग्रेटर देन ये आ जाएगा 8 बटे है 5 का लगा देंगे भाग। और इससे देखिए तो यहाँ पर 5k इधर पक्षांतर कर देंगे, इसका प्लस का 8 हो जाएगा और k ये आ जाएगा 8 बटा 5। तो ये मान गया हो जाएगा। अब इसका पांचवा सवाल देखिए। यदि द्विघात समीकरण b माइनस c कोष्टक में है x स्क्वायर प्लस में c माइनस a कोष्टक में x प्लस में a माइनस b बराबर 0 ये मूल वास्तविक बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि b बराबर a प्लस c। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है b माइनस c x स्क्वायर प्लस में c माइनस a गुणा में x प्लस में a माइनस b बराबर में 0। तो यहाँ पर a बराबर कैपिटल ले लेता हूँ, a बराबर है b माइनस c, b है c माइनस a और c है a माइनस b। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक बराबर, वास्तविक व समान है, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पर b का मान है c माइनस a, इसका वर्ग हो जाएगा माइनस 4 गुणा में a का मान है b माइनस c गुणा में इसका मान है a माइनस b बराबर 0। तो हम इसको करें a माइनस b को वर्ग है, पहले पद का वर्ग माइनस 2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग। अब देखो पहले इसको 4 से गुणा करते हैं, तो यह जाएगा 4b माइनस में 4c और गुणा में है a माइनस b। तो c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस में a स्क्वायर। अब इसको गुणा करेंगे तो माइनस को इससे गुणा करेंगे तो माइनस 4b, तो इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है इसको। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, तो यह आ जाएगा 4c, इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको सोल्व करें तो यह आ जाएगा c स्क्वायर माइनस में 2ac प्लस में a स्क्वायर माइनस 4b से गुणा करेंगे तो माइनस 4ab, माइनस को माइनस
करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 4c को a से गुणा करेंगे तो प्लस 4ac, इससे गुणा माइनस, देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 4bc बराबर 0। हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, हमें इसमें सिद्ध करना है 2b बराबर a प्लस c, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर c का वर्ग, वर्ग वाला एक साथ लिख देते हैं, प्लस में 1 का वर्ग, और देखो यहाँ 4b स्क्वायर है तो हम इसको 2b का वर्ग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने एक सरल समीकरण पढ़ी थी a प्लस b प्लस c का वर्ग, पहले पद का वर्ग प्लस में दूसरे पद का वर्ग प्लस में तीसरे पद का वर्ग प्लस में 2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद प्लस में 2 गुणा में दूसरा पद गुणा में तीसरा पद प्लस में 2 गुणा में तीसरा पद गुणा में पहला पद। तो इस रूप में बढ़ाना है हमें, तो पहले पद का वर्ग दूसरे पद, अगर हम इसको ऐसे लिख दें c का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग प्लस में 2b का वर्ग प्लस में, इस तरीके से लिख दे 2 गुणा में पहला पद c गुणा में दूसरा पद b या a है यहाँ पर, प्लस में 2 गुणा में पहला पद तो हो गया, दूसरा पद a गुणा में तीसरा पद 2b, इसके बाद में प्लस 2 गुणा में तीसरा पद यानी कि 2b गुणा में पहला पद c। अब यहाँ पर माइनस आ रहा है लेकिन यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो हम इसको सोल्व करना है। अगर हम यहाँ पर माइनस ले लें तो माइनस, देखो यहाँ पर तो आएगा नहीं माइनस, क्योंकि पहला पद गुणा में दूसरा पद, पहला पद गुणा में दूसरा पद, इसमें पॉजिटिव मान आ रहा है, इसलिए तो हो नहीं सकता, इसका तो यही माइनस का होगा। अब इसको करते हैं माइनस 2b, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 एक, तो माइनस के 4 एक यार, इसमें देखो माइनस करेंगे तो 2 4 20, 4 20 आ रहा है। तो ये रूप हो गया इस तरीके का, यानी पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग तीसरे पद का वर्ग प्लस में 2 गुणा में पहला पद गुणा में दूसरा पद प्लस में 2 गुणा में दूसरा पद गुणा में तीसरा पद प्लस में 2 गुणा में तीसरा पद गुणा में पहला पद। इस रूप का हो गया, तो इसको इस रूप में लिखेंगे, तो ऐसे ही बन रहा है ये। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहला पद प्लस में दूसरा पद माइनस में तीसरा पद का होगा बराबर क्या होगा जी, दोनों पक्षों का अंडर रूट लें तो c प्लस a माइनस 2b बराबर 0 आएगा, या c प्लस a 2b का इधर पक्ष हमने करें तो प्लस का हो जाएगा, या हम इसको ऐसे लिखते हैं 2b बराबर a प्लस c। तो यही हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। तो इस तरीके से करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।